द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में चौथा अध्याय। उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने पर आश्वासन देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्ग नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकट का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वे रत्नों से जड़ित दिव्य परम अद्भुत किंकड़ी जाल से युक्त कोमल बिछौने वाले तथा श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भासित अपनी तेजो राशि के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा, सभी कष्टों का नाश करने वाली, सबकी माता महानिद्रा, सभी स्वजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राशि की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन के अभिलाषी देवगण उस जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्ब, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मन से अगोचर है। श्रुति भी चकित होकर सदा अतद व्यावृत्ति से नेति नेति कहते हुए आपका वर्णन करती है। तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा तथा अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता के अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वो कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथ की पूर्ति कीजिए, जिससे हे शिवे सनत कुमार का कहा वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने और यथा योग्य लीला करें, जिससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव जी भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु आदि सब देवता ये कहकर प्रेम से मग्न हो गए और वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सर झुकाए मौन खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण कर भक्तवत्सल तथा दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा बोली, हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, हे मुनिगण, आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रिलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि का जो मोह उत्पन्न हुआ वो सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमाचल और मेना ने बड़े भक्ति भाव से मुझ सतीद शरीर धारिणी की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मैना विशेषकर अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं।
मैं हिमालय के घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहें। मैं मैना की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वो ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखा, दक्षोत्पुन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय से वे काल अग्नि संज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न है। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी हो भटक गए हैं। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय में कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर वे अत्यंत दुखी हो गए हैं। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल हैं। वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। वे प्रभु अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए उच्च स्वर में रोते रहते हैं। उन्हें उचित तथा अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुक की भांति वेहरा कुलवाणी बोलते हुए रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार तथा दीनता से रहित अजित परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायाधीश तथा सबके अधिपति हैं। वे तो लोकानुसरण कर ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु न तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मैना हिमाचल के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। ये सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए। उन्हीं की कृपा से समस्त दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीय तथा पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार कहकर वे जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और शीघ्रता से अपने लोक को चली गई। तदंतर विष्णु आदि समस्त देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वथा मनुष्य को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता अथवा सुनाता है, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वो सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत नित्य रुद्र संहिता के तृतीय सती खंड में देव सांत्वन वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। हमारा अगला अध्याय है मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देविकाओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मैना से मैनाक का जन्म अथ पंचम अध्याय। इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।